यूपी के कानपुर में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की 2 दिन की बैठक हुई और बोर्ड ने एक बार फिर से अपना एजेंडा जाहिर कर दिया। बोर्ड की बैठक और उसके बाद के बयान पर बहुत सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस देश में कानून से ज्यादा किसी एजेंडे को तरजीह दी जा सकती है। एक रिपोर्ट देखिए आप। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपनी 2 दिनों की बैठक में साफ कर दिया है कि उनके लिए देश में कॉमन सिविल कोड कोई मायने नहीं रखता और इसे सिरे से नकार दिया है। इतना ही नहीं, पर्सनल लॉ बोर्ड किसी भी तरह के प्रत्यक्ष या परोक्ष बदलाव स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए कॉमन सिविल कोड का मुतालबा अगर कोई भी कोशिश डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, पार्शली, फुल्ली यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के लिए की जाएगी तो हमारे लिए भी और देश के बहुत सारे तबकों के लिए भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल होगा। AIMPLB ने CAA और NRC पर भी अपनी बात रखी। बोर्ड ने कहा कि इस मुद्दे पर उनकी राय पहले से साफ है और इसे दोहराने की जरूरत नहीं है। ये NRC के सिलसिले में जो हमारी अलग अलग संस्थाएं हैं उनके तरफ से मुतालबा किया गया है, उसको रिपीट करने की जरूरत महसूस नहीं है। हालांकि AIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार को खुली धमकी दी है कि अगर NRC का कानून बनाया जाएगा तो वो दोबारा सड़क पर निकलेंगे। अगर NPR और NRC का कानून बनाएंगे तो हम दोबारा रोड पे निकलेंगे, यहीं पर भी शाहीन बाग बनेगा इंशाअल्लाह ताला। याद रखना। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मानना है कि देश में पैगंबर साहब की शान में गुस्ताखी हो रही है और सरकार चुप है, इसलिए इस निंदा पर कानून बनाया जाए। इस्लाम के जो पैगंबर है, जो आखिरी पैगंबर है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी शान में गुस्ताखियां हो रही हैं। बहुत ही अशब्द उनके बारे में कहे जा रहे हैं, अपशब्द उनके बारे में कहे जा रहे हैं। और मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारे देश की जो गवर्नमेंट है, हमारी जो सरकार है, वो इस पर कुछ कार्रवाई नहीं कर रही। दिलचस्प बात यह है कि 2 दिन पहले ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार समान नागरिक संहिता क्यों नहीं लेकर आ रही। ऐसे में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बयान काफी अहम हो जाता है। देश में आज भी मुस्लिम बोर्ड को कोर्ट से बड़ा बताने की कोशिश क्यों हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.